बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम कुछ डिस्कशन जो है वो बिजनेस लॉ के एग्जाम्स के रिलेटेड जो है वो करेंगे। बिजनेस लॉ का आपका पेपर है, तो जनाब सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बिजनेस लॉ में वो हमें पेपर में पूछता किस किस पोर्शन में से है। तो मेरा बेटा 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इन 8 क्वेश्चंस के अंदर 4 क्वेश्चंस जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन में से आएंगे, एक क्वेश्चन आपका सेल वाले पोर्शन में से आएगा, एक क्वेश्चन जो है वो आपका जनाब आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से, एक क्वेश्चन आपका कैरियर वाले टॉपिक में से आएगा और एक क्वेश्चन आपका जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले टॉपिक में से आएगा। उस टॉपिक का नाम जो है वो क्या है बेटा जी? उस टॉपिक का नाम है जनाब इंडस्ट्रियल लॉ। तो हमने जो है वो आज देखना है कि जो हमारा पेपर आ रहा है जनाब, इसके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसको जानने के लिए मेरा बेटा हमें पहले पिछले जो हमारा मोस्ट रीसेंट पेपर है इसको देखना पड़ेगा और एक इससे प्रीवियस, मतलब 2 पेपर्स। कौन कौन से? एक में सेकंड एनुअल 2023 जिसको सप्लीमेंट्री पेपर कहते हैं, जो कि अभी ताज़ा तरीन हुआ, उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और एक एनुअल 2023 जो उससे प्रीवियस था। इन 2 पेपर्स को डिस्कस करके फिर हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है वो इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो मेरा बेटा इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी जो अभी मोस्ट रीसेंट पेपर था 2023 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री। मेरा बेटा उसमें मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप जब पेपर तैयार करें तो पहले जो छोटे पोर्शंस है ना उनको तैयार कीजिएगा, जैसा कि कैरियर वाला टॉपिक है, सेल वाला है, या वो हमारे पास इंडस्ट्रियल लॉ वाला है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वाला है। इनको आप पहले तैयार करें क्योंकि इनमें 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हैं और कंफर्म एक क्वेश्चन उनमें से आ जाना है। मतलब यूं कहें कि पेयर्स हैं तो पेयर में से एक क्वेश्चन आ जाना है। 4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। और पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन है वो क्योंकि ज्यादा है, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो वहां जरा प्रेडिक्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, सो उसको आप बाद में तैयार कीजिएगा। तो जनाब हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है उसमें मेरा बेटा उसने लास्ट टाइम जो हमसे पेपर पूछा वो उसने पूछा पावर एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। साथ में अगर हम बात करें 2023 के एनुअल की, तो उसमें इंडस्ट्री वाले टॉपिक में से उसने क्वेश्चन हमसे पूछा सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एम्प्लॉयर आर लायबल फॉर। इसने ये वाला एक टॉपिक जो है वो पूछा जनाब, एम्प्लॉयर्स आर लायबल फॉर कंपनसेशन। तो अब जो पीछे क्वेश्चन बच रहा है ना मेरे नजदीक, वो जनाब बच रहा है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चंस में से पहले अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को जो है वो करें, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। या एक सवाल और बच रहा है वो है कि लेबर यूनियन कैसे बनती है और ये जो ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन है इसको रजिस्टर्ड करवाने का प्रोसेस क्या है। तो 2 क्वेश्चन जो है ये पहले इनको तैयार कीजिएगा। इसके बाद जो है वो आप ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने इससे प्रीवियस बोले हैं, जो प्रीवियस पेपर में आए हैं, उनको देख लीजिएगा। लेकिन पहले आपने इन दोनों को कर लेना है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस और साथ में कौन सा जो लेबर यूनियन है या ट्रेड यूनियन है उसको रजिस्टर्ड करवाने का प्रोसेस क्या है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। फिर जनाब हम बात करते हैं अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक की। मेरा बेटा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक में जो उसने हमसे पूछा था 2023 के सेकंड एनुअल में, जो मोस्ट रीसेंट पेपर था, इसमें जनाब उसने हमसे पूछा था क्रॉसिंग चेक, डिफाइन क्रॉसिंग ऑफ चेक, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो इससे प्रीवियस जो पेपर था 2023 का एनुअल, उसमें उसने पूछा जनाब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और इनकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब हमारे पास सवाल कौन सा बच रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से? तो मैं बेटा हमारे पास अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से जो क्वेश्चन बच रहा है वो है
एसेंशियल्स वो पूछ सकता है। यहाँ जो उसने क्वेश्चन पूछा था ना, वो उसने पूछा था एसेंशियल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो किसी एक का नाम लेके पूछ सकता है। एसेंशियल ऑफ वो पूछ सकता है प्रॉमिसरी नोट, एसेंशियल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एसेंशियल्स ऑफ चेक, ठीक है। या वो आपसे टाइप्स ऑफ चेक पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है चेक डिसऑनर किस किस वजह से होता है, सही है। और इन सब के अंदर जो एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस इन तीनों का। तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट है, तो इनमें से किसी दो का वो डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स याद किए होंगे ना, वो फीचर्स आप किसी भी जगह पर जो है वो डाल सकते हैं। चाहे वो फीचर पूछे प्रॉमिसरी नोट के, चाहे वो फीचर पूछे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, चाहे वो फीचर पूछे चेक के, तो आप इन तीनों में फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या आपको बताना पड़ेगा कि चेक के अंदर पार्टीज कितनी होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितनी होती हैं, और प्रॉमिसरी नोट में पार्टीज कितनी होती हैं, ग्रेस डेज किस में मिल जाते हैं किस में नहीं मिलते। तो वो अगर आपने याद किया होगा ना डिफरेंस, तो आपको वो जो दो दो तीन तीन पॉइंट्स हमने चेंज करने हैं ना फीचर्स के अंदर, वो जो है वो समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक में से कौन कौन सी चीजों को तैयार करना है। इसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं फर्दर कैरियर वाले टॉपिक की। तो मेरा बेटा कैरियर वाले टॉपिक में जो उसने लास्ट टाइम हमसे पेपर पूछा ना, तो जो 2023 का एनुअल था, सेकंड एनुअल था सप्लीमेंट्री, तो कैरियर वाले टॉपिक में से मेरा बेटा उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था डिस्कस द रेलवे एज कॉमन कैरियर। उसने कहा था कि रेलवे कैरियर जो है ना, आप इसके मुतालिक जो है वो जनाब बात करें। तो रेलवे के रिलेटेड उसने एक सवाल पूछा हमसे। तो अब जो है हमारे पास, और इससे प्रीवियस जो है एनुअल में वो उसने जनाब क्या पूछा था, एनुअल में उसने हमसे पूछा था डिफाइन कैरियर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्राइवेट कैरियर। तो अब मेरा बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कॉमन कैरियर क्या है और कॉमन कैरियर इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, या उस कॉमन कैरियर की ड्यूटीज क्या है, कॉमन कैरियर की लायबिलिटीज क्या है, कॉमन कैरियर के राइट्स क्या हैं। ये क्वेश्चन जो है वो अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिफरेंस भी उसने पूछ लिया है कॉमन और प्राइवेट का, और रेलवे कैरियर भी उसने पूछ लिया है। तो अब जो बाकी बच रहा है वो हमारे पास जो है वो कॉमन कैरियर के राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज हैं। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर कॉमन कैरियर जो है वो इनकार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा सामान नहीं लेके जाऊंगा, सही है ना। तो वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अगर सवाल पूछे तो हम कॉमन कैरियर वाला लिख सकते हैं। इसको पहले तैयार कीजिएगा। ये जो दो डिस्कस हुए हैं, रेलवे कैरियर, इसके राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ रेलवे कैरियर, और प्राइवेट कैरियर और कॉमन कैरियर में डिफरेंस, ये जो है ये आपने दूसरे और तीसरे नंबर पे तैयार करने हैं। पहले सिर्फ कॉमन कैरियर को तैयार कर लेना है। इसके बाद मेरे बेटा अगर हम बात करें तो हमारे पास अब टॉपिक आ रहा है सेल का। सेल वाले टॉपिक के अंदर जो उसने हमसे सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर सवाल पूछा वो था डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। इंतहाई आसान था। अनपेड सेलर के जो है वो राइट्स क्या हैं, और साथ में जो उसने एनुअल 2023 में पूछा वो उसने सेल में पूछा डिफाइन सेल और एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कि सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल्स हैं वो बताएं। अब सवाल बाकी कौन सा बच रहा है, अब जनाब बाकी बच रहा है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में डिफरेंस, और साथ में सवाल बच रहा है वो वारंटी और गारंटी, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा पहले। और इसके अलावा सेल में से जनाब हमारे पास जो टॉपिक बाकी बच रहा है वो अगर देखें तो बस मेरे ख्याल में यही है जी, सेल के रिलेटेड। तो आपने पहले जो है वो इसको देख लेना जो मैंने बोला है कि सेल के डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, और साथ में मैंने कहा है कि साथ में दूसरा भी कौन सा बोला बेटा, गारंटी और वारंटी जो है ये साथ में मैंने बोला। तो आपने इनको पहले तैयार करना है, बाद में आपने जनाब तैयार कर लेना है अनपेड सेलर जो है उसके राइट्स क्या हैं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको दोबारा आप तैयार कीजिएगा। इसके अलावा मेरा बेटा अब हम बात करते हैं अपने इसकी कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के पोर्शन में से 4 सवाल पेपर में आने हैं। तो
जो उसने लास्ट टाइम पेपर में सवाल पूछा वो कौन सा था कॉन्ट्रैक्ट में से, उसने पूछा डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन, सही है। तो साथ में उसने पूछा जो माइनर एग्रीमेंट है उसके रिलेटेड आपने बताना है, मतलब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज उसने क्वेश्चन हमसे पूछा। इसके अलावा मेरे बेटा उसने हमसे पूछा था साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और साथ में उसने चौथा सवाल पूछा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, हाउ इट इज क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड। अब मेरे बेटा हमारे पास जो एनुअल 2023 था उसमें उसने पूछा था ऑफर और उसकी एसेंशियल, कंसीडरेशन उसकी एसेंशियल, और साथ में जनाब उसने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह डिस्चार्ज किया जा सकता है, और लास्ट क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब मेरे बेटा हमारे पास क्या बाकी बच रहा है भाई, उसने ऑफर पूछा है, एक्सेप्टेंस बाकी बच रहा है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2 सवाल हो गए। इसके बाद मेरा बेटा जो मुझे लग रहा है उसमें है जनाब एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी, कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है तो एग्रीव्ड पार्टी को क्या क्या जो है वो मिलता है, उसको इंडेमनिटी इसको किया जाता है, इंडेमनीफाई किया जाता है अदालत की तरफ से, तो उसको वो किस तरह से इंडेमनीफाई किया जाता है, तो जनाब वो हमने बताना है एग्रीव्ड पार्टी के अगेंस्ट। फिर मेरा बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एजेंसी उसने पहले पूछा है, बेलमेंट जो है उसमें बेलर और बेली के जो राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं वो आने के चांसेस हैं, आप उसको जो है वो तैयार कीजिएगा। इसके अलावा मेरे बेटा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप अगेन जो है वो देख सकते हैं। फिर मेरे बेटा हमारे पास क्वेश्चन एक जनाब निकल रहा है कंसीडरेशन वाला, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट, ऐसे भी पूछ सकता है इसको, या एक्सेप्शंस टू एक्सेप्शंस ऑफ कंसीडरेशन, ये भी वो हमसे पूछ सकता है। ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार कीजिएगा। कंसीडरेशन के 2 सवाल हैं असल में, एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन, और एक सवाल अलग से है नो कंसीडरेशन नो कॉन्सेप्ट नो कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट। तो ये वो है एक्सेप्शंस ऑफ कंसीडरेशन, तो आप एक्सेप्शन ऑफ कंसीडरेशन वाला जो क्वेश्चन है इसको तैयार कीजिएगा, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी ये सेम है। फिर मेरा बेटा हमारे पास जनाब ये मेरा ख्याल है कि इतने तुक्के काफ़ी हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, इनको आप पहले तैयार कर लीजिएगा जो बोला है, बाकी जो बच गया छोड़िएगा उसको भी ना, ऐसा ना हो कि आप नीचे फिर बाद में कमेंट करें जनाब वो तो आया नहीं है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, मज़ीद इंशाल्लाह डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स में जो है वो करेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।